अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 21 में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, वो कहता है लेट एफ बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल, लेट x1 एंड x2 डिनोट द पॉइंट ऑफ इंटरवल। वो कहता है फॉर एग्जांपल एफ़ जो है वो एक इंटरवल पर डिफाइंड है और x1 और x2 उस इंटरवल के जो पॉइंट्स हैं उनको डिनोट करता है। तो पहला पॉइंट है एफ़ इज़ इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल इफ़, यानी x जो है वो इंटरवल पर इंक्रीज़ करेगा अगर हमारे पास ये कंडीशन फुलफ़िल होती है। कंडीशन क्या है? एफ ऑफ x1 लेस दैन एफ ऑफ x2 वैन एवर x1 लेस दैन x2। वो कहता है कि एफ ऑफ x1 जो है वो हमेशा छोटा हो एफ ऑफ x2 से जब x1 छोटा हो x2 से। इसको हम ग्राफ की मदद से कैसे देख सकते हैं? हमारे पास ये ग्राफ बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू इधर से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, ठीक है। लेट हम कर लेते हैं कि यहाँ पे x1 पॉइंट हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट जो है वो x2 है। ये हमारा इतना इंटरवल है, ठीक है। हम यहाँ पे एक छोटा सा इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक अब सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये x की वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे एफ ऑफ x1 की वैल्यू है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं हमारा जो फंक्शन है, अब यहाँ पे एफ ऑफ x1 हमारे पास छोटी वैल्यू है, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं एफ ऑफ x2 बड़ा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ x की वैल्यू छोटी है, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं एफ ऑफ x की वैल्यू बड़ी हो रही है, ठीक है। यानी कि इसको हम लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट जो है एफ ऑफ x1 है। जैसे जैसे x1 आगे जा रहा है तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट हमारा एफ ऑफ x2 है, ठीक है। इतना इंटरवल। अब देखें, हम क्लियरली देख सकते हैं कि एफ ऑफ x2 जो है वो बड़ा है एफ ऑफ x1 से। इसका मतलब ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है इतना, ये क्या है, इंक्रीजिंग है। इसी तरह पॉइंट बी है, एफ इज़ डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल इफ़, यानी एफ जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इस इंटरवल पर अगर एफ ऑफ x1 ग्रेटर हो एफ ऑफ x2 से वैन एवर x1 जो है वो लेस हो x2 से। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारा एक इंटरवल इतना ले लिया हमने 0 से 2। अब यहाँ पे वो कहता है जैसे जैसे x हमारा आगे जाए तो फंक्शन की वैल्यू नीचे आई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एफ ऑफ x1 है और यहाँ पे एफ ऑफ x2। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि एफ ऑफ x2 छोटा है एफ ऑफ x1 से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जैसे जैसे हमारा जो है वह x1 यहाँ पे छोटा है, x1 2, हमारा x1 यहाँ पे इधर जा रहा है, x1 छोटा x2 बड़ा है। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग है। तीसरा पॉइंट हमारे पास, वो कहता है एफ इज़ कॉन्स्टेंट ऑन इंटरवल इफ़ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 फॉर ऑल x1 एंड x2। लेट हम कह लेते हैं कि हमारा इंटरवल यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब इसमें जितने भी x आ रही हैं, अब इसमें जितने भी x आ रहे हैं उनके लिए वो कहता है कि अगर एफ ऑफ x1 लेट यहाँ पे है और x2 यहाँ पे अगर ले लें, ये दोनों बराबर हों तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। देन एफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स यहाँ पे लाई कर रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। ग्राफ हमारा ऊपर नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। एफ ऑफ x2 यहाँ पे है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं जैसे जैसे हमारा एक्स इधर जा रहा है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, वो कहता है लेट एफ बी अ फंक्शन दैट इज़ कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। अब कंटिन्यूस क्या होता है और इंटरवल, ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी को इसका नहीं पता तो वो लास्ट लेक्चर्स में देख सकता है वीडियोस में। तो वो कहता है अगर एफ एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे, तो क्या होगा, पहली कंडीशन है इफ़ एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि एफ़ का हमने डेरिवेटिव लेना है अगर वो ज़ीरो से बड़ा हो
फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन ए बी देन एफ क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। ठीक है, यानी कि हमने डेरिवेटिव लेना है, अगर ज़ीरो से बड़ा हो तो वो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। और अगर हम डेरिवेटिव लें एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो आ जाए तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। और अगर हमारा फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव लें वो ज़ीरो के बराबर आ जाए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन ए बी, तो हम क्या कहेंगे कि एफ़ जो है वो क्या है, हमारा फंक्शन कांस्टेंट है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है डेरिवेटिव की मदद से। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल उसमें कहता है फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग एंड दोज ऑन विच इट्स डिक्रीजिंग। हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ और वो कहता है कि इसमें आप फाइंड करें कि ये जो फंक्शन है ये किस इंटरवल पर इंक्रीज़ कर रहा है और किस इंटरवल पर डिक्रीज़ कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव टेस्ट जो हम अभी हमने थ्योरम पढ़ा था उसकी कंडीशन इस पे अप्लाई करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल लगाएंगे, तो क्या आएगा, पावर नीचे, पावर में से एक कम, -4, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 आ जाएगा, +3 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे हम, 2x-4। ठीक है, अब हमारी कंडीशंस क्या थी, एफ प्राइम ऑफ एक्स एक लेस देन और एक एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, हमने ये दो चीज़ें चेक करनी है। अब इसको एक दफ़ा लेस देन पुट कर देते हैं, लेस देन 0, और एक दफ़ा ग्रेटर देन 0। अब हमने इंटरवल फाइंड करना है, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो बाकी बच जाएगा x-2 लेस देन 0। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये 0 ही बच जाएगा, x-2 लेस देन 0 आ जाएगा, तो x क्या आ जाएगा, लेस देन 2। इसी तरह इसको सॉल्व करें तो यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, x-2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 0/2 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x-2 ग्रेटर देन 0। यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन 2। एक ये हमारा इंटरवल बन गया, एक ये। अब हमने पढ़ा था कि अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब वो हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन 0 है तो वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब हमने इसका इंटरवल बनाना है, इसका मतलब है एक्स जो है वो 2 से लेस है, 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये आ जाएगा इंटरवल हमारा -∞ से 2 तक। ठीक है, और इसका इंटरवल हमारे पास क्या बनेगा, x ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब 2 से बड़ी वैल्यूज़, ये हमारे पास रियल लाइन है, यहाँ पे 2 लाई कर रहा है। ठीक है, लेस देन का मतलब इधर वाली सारी वैल्यूज़, यहाँ पे +∞, यहाँ पे -∞। 2 से लेस का मतलब इधर वाली सारी वैल्यूज़, और 2 से ग्रेटर मतलब इधर वाली सारी वैल्यूज़, तो इसका इंटरवल क्या बनेगा, 2 लेस देन x लेस देन +∞। तो इसका मतलब इस इंटरवल पर हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग है, और इस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है। तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ हो और वो कहें कि चेक करें कि किस इंटरवल पर ये फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है और किस पर डिक्रीज़, तो हम क्या करेंगे, ये वाला डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे और फिर उसकी मदद से हम इंटरवल बना के चेक कर लेंगे कि हमारा फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कनकेविटी ऑफ फंक्शंस। इसमें हमारे पास डेफिनेशन है। अब कनकेविटी में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कनकेव अप और एक होता है कनकेव डाउन। हमारे पास डेफिनेशन है, लेट एफ बी डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल। पहली कंडीशन क्या है, एफ इज़ कॉल्ड कनकेव अप ऑन इंटरवल इफ़ एफ इज़ इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल। यानी कनकेव अप होगा हमारा फंक्शन अगर फंक्शन जो है वो इंटरवल पर इंक्रीज़ कर रहा है, और f इज़ कॉल्ड कनकेव डाउन ऑन इंटरवल इफ़ f इज़ डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल। और हमारा फंक्शन जो है वो कनकेव डाउन होगा अगर वो इंटरवल पर डिक्रीज़ कर रहा है। अब यहाँ से हमारे पास ये ग्राफ बना हुआ है, इसमें ये जो हमारे पास कर्व है ये कनकेव डाउन है, क्योंकि जैसे जैसे फंक्शन आगे जा रहा है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये कनकेव डाउन। और ये हमारे पास कनकेव अप की फिगर है,
जैसे जैसे हमारा फंक्शन जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसका मतलब इस इंटरवल पर ये कनकेव अप है। अब इनको हम याद कैसे रख सकते हैं फिगर को देखने के लिए? जैसे हमारे पास आपके लिए यू बना होता है, ठीक है? तो यू ये हमारे पास इस तरह, अगर कोई इस तरह यू की फॉर्म बन रही है, यानी कि ऊपर की तरफ इस तरह ग्राफ बन रहा है, तो इसका मतलब वो कनकेव अप होगा, ठीक है? तो आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, उसमें वो कहता है एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो ऑन ओपन इंटरवल ए बी देन एफ इज़ कनकेव अपॉन ए बी। मतलब अगर हम फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लें, दो दफ़ा डेरिवेटिव लें और वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कनकेव अप है। इसी तरह अगर हम डबल डेरिवेटिव लें फंक्शन का और वो लेस दैन ज़ीरो हो इंटरवल ए बी पे, तो हम क्या कहेंगे, हमारा फंक्शन जो है वो कनकेव डाउन है। हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। इसमें वो कहता है कि बताएं ये फंक्शन कहाँ पे कनकेव अप है और कहाँ पे कनकेव डाउन। यहाँ पे हमने क्या करना है, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो पहला डेरिवेटिव लेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स, इस पे पावर रूल लगाएंगे, पावर नीचे पावर में से एक कम, माइनस फोर वैसे आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से वन आ जाएगा, प्लस थ्री ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया पहला डेरिवेटिव टू एक्स माइनस फोर। दूसरा डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, टू कांस्टेंट साइड पे एक्स का डेरिवेटिव वन, माइनस फोर कांस्टेंट इसका ज़ीरो आ गया, तो ये आ गया टू। अब सारे एक्स के लिए हमारे पास वैल्यू आ रही है टू। अब एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स क्या आ गया, ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो ग्रेटर दैन ज़ीरो इसका मतलब फंक्शन जो है वो क्या है, कनकेव अप है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या है, कनकेव अप ऑन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है कि हमने अगर चेक करना हो कनकेव अप और कनकेव डाउन, तो फंक्शन का हम डबल डेरिवेटिव लेंगे, फिर उस चेक करेंगे कि ये कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करता है, और फिर हम इस तरह इंटरवल बना के बता देंगे कि ये हमारा फंक्शन जो है वो इस इंटरवल पर कनकेव अप है या कनकेव डाउन है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 21। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।